अगर इतने कम समय में इस सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। अगर इतना कम टाइम लगा होगा तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ चौहान है। मैं स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस परिवार में। ये जो मैंने सोल्यूशन किया ना, इसको सॉल्व किया है, ये ट्रिक है, एक अप्रोच है। और इस सवाल के लिए सिर्फ नहीं है, इस वैरायटी के जितने सवाल रहेंगे मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, अगर सवाल में थोड़ा सा बदलाव होगा तो आप फंस जाएंगे। मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा अभी, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो वीडियो पे आप बने रहिएगा, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इस वैरायटी के आप किसी मित्र से पूछ लीजिएगा, अगर इससे कम समय लग जाएगा तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। देखिए, जब भी इस फॉर्मेट का सवाल आता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे भाई, अगर x के पावर 8 है, पावर 4 है, तो ये कहां से आएगा। ये आपको पता होगा कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, ये वाली जो फॉर्म बनती है, अगर ये कोई कांस्टेंट नंबर आता है तो यहीं से तो निकल के आती है x के पावर 8, और ये x के पावर 4 इंटू के हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो ये वाली फॉर्म यहां से बनती है ना, यहीं से तो ये वाली फॉर्म बनती है। तो वो वाली फॉर्म कैसे आएगी, उसका बेस क्या है हमारे पास में, अगर x प्लस 1/x रहेगा या x माइनस 1/x रहेगा, तभी तो वो वैल्यू निकल के आएगी, और फिर हम क्या कर पाएंगे, इसका उत्तर दे पाएंगे। बात आई समझ में। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये वाली फॉर्म होना चाहिए। ये कहां से आएगा, ये प्रश्न से आ जाएगा। ये प्रश्न में आपको इक्वेशन गिवन रहेगी। जैसे इसको हम x से भाग दे देंगे तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे एक बार, फिर एक बार और स्क्वायर करेंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 वाला ये वाला आपका इक्वेशन बन जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, x टू द पावर 8 हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट टर्म इधर आएगा, इसको आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, वो क्या आएगा, यही आएगा, 3842 ही आएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 0, यही से बनेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या, हम टाइप 1 में सीख चुके हैं कि अगर x प्लस 1/x हमारा कोई नंबर है तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 हम कैसे निकालते हैं, वो तरीका हम टाइप 1 में सीख चुके हैं। बार बार वो चीज़ हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इस तरीके से आप लगाएंगे तो ये उत्तर आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई उसको बताता हूँ, प्रूफ के साथ बताऊंगा। पहले ट्रिक समझ लेते हैं, उसके बाद उसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालना है। क्योंकि अगर ये निकल गया, देखो यहाँ पे दो टर्म का मान मैं आपको बता दूंगा, इन दोनों टर्म्स का जो वेरिएबल है यहाँ पे, इसका वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ। बाकी जो कांस्टेंट टर्म उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी रहेगा उसको आप वैसे ही लिख लेंगे। देखो इन दोनों टर्म्स का मान क्या होगा, हमेशा होगा, ये इस सवाल के लिए नहीं होगा, वो आप याद रख लीजिएगा कि माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन गिवन है आपकी ना, उसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, +1 है, तो आप +1 लिखेंगे, है ना। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, +1 ही है। अगर यहाँ पे -1 सपोज कर लीजिए होता तो यहाँ पे आप -1 लिखते, यहाँ अगर -2 होता तो ब्रैकेट में क्या लिखते आप, -2 लिखते, और ये -2 हमेशा रहेगा, है ना, हमेशा रहेगा ये, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस हमेशा रहेगा। ब्रैकेट वाले में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होगा विथ साइन लिखेंगे आप। पावर इसके क्या करना है आपको, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 8 है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है इक्वेशन का, 2 है, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 4, है ना। इन दोनों टर्म्स का मान, इन दोनों टर्म्स का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। किस तरीके से हम इसको लिखे हैं मैंने आपको समझाया अभी। अब इसका पावर 4 करोगे 1 का कितना होगा, 1 ही होगा, तो -1 हो गया, और ये +1 तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। कितना हो गया, 0 हो गया। इसका उत्तर क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये ट्रिक है, एक शॉर्ट अप्रोच है, इसको प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, सिर्फ ट्रिक नहीं बताऊंगा कि अगर थोड़ा सा बदलाव भी हो जाए तो आपका प्रश्न क्या हो जाए, उत्तर क्या हो जाए, गलत हो जाए। देखो, अगर सपोज कर लो हमारे पास में कोई इक्वेशन गिवन हो, सपोज कर लो x प्लस a/x इज इक्वल टू के है ना, इस फॉर्मेट का इक्वेशन हमारे पास रहेगी, इक्वेशन रहेगी। वो इक्वेशन किस तरीके से रहेगी, मान लो कि इस तरीके से ना दे करके आपको x² माइनस के एक्स हो जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई x का होगा तो, और लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो -kx हो जाएगा, और ये प्लस a इज इक्वल टू क्या है, 0 है ना। ये इक्वेशन इस तरीके से आपको गिवन रहेगी। आपसे पूछेगा क्या, x के पावर 8 पूछ सकता है, माइनस कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पे रहेगा x के पावर 4, जैसा आपने सवाल में देखा अभी, +1 या +2 कुछ भी कर सकता है यहाँ पे, है ना। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे +1 ही करे, इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक। हम सीख चुके, समझ चुके कि x के पावर 8 कैसे आएगा, x के पावर 4 वाला टर्म हमें निकालना पड़ेगा, वो इक्वेशन हमको बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर x प्लस a/x बराबर k है तो इसका आप स्क्वायर कर लीजिए। बेसिक इसको मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ आपको, जो ट्रिक मैंने बनाई है उसका प्रूफ बताता हूँ। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस a² प्लस 2ab वाला टर्म आएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2ab कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, k² माइनस 2a, ठीक है। ये हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गई, है ना। ये स्क्वायर हम कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर लेते हैं। क्यूब करेंगे क्या आएगा बताइएगा, x³ प्लस a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्या है, k है, इज इक्वल टू k का क्यूब। अब ये 3ak को आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं 3ak को, है ना। यहाँ से आप इसको क्या करेंगे,
हटा देंगे 3ak को, और 3ak को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -3ak हो जाएगा, है ना। तो ये क्यूब वाले का मान ये हो गया आपके सामने, क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गई। पावर 4 निकाल लीजिए आप, पावर 4 कैसे आएगा, ये पावर 2 वाला इक्वेशन को क्या करेंगे आप, फिर से स्क्वायर कर लेंगे, है ना। इसका स्क्वायर कर लोगे आप इसका, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 4 प्लस a के पावर 4 बाई x के पावर 4 प्लस 2ab वाला टर्म क्या आएगा, 2a स्क्वायर आएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2a इसका होल स्क्वायर, है ना। ये 2a स्क्वायर को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, -2a स्क्वायर हो जाएगा, इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक। ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। ऐसे ही आप कंटिन्यू करते जाएंगे, पावर 5, पावर 6, पावर 7 कुछ भी निकालेंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए x प्लस ए बाई एक्स इक्वेशन आपकी इस तरीके से गिवन है, इसको हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब स्क्वायर आपने किया है ना, पावर 2 किया है जब, तो के स्क्वायर माइनस 2a आया है इसके बराबर में। नोट यहाँ पे ये करिएगा, इसको जब सॉल्व करोगे ना आप इसको, क्योंकि देखो हमारा सवाल जो है इस फॉर्मेट का नहीं पूछेगा कि x के पावर 4 प्लस a के पावर 4 बाई एक्स, हमारा सवाल किस फॉर्मेट से पूछा है, x के पावर 8, इसको सॉल्व करके पूछा है, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो x के पावर 4 हो जाएगा, x के पावर 4, और ये x स्क्वायर का गुणा इसमें हो जाएगा राइट हैंड साइड, उसको लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2a, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर बराबर माइनस a स्क्वायर। ये हो गया पहला वाला, ठीक है ना, स्क्वायर वाला टर्म हो गया ये प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा, इसको सॉल्व करना है सिर्फ, है ना। इस इक्वेशन को आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, x के पावर 4 और x स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, और ये प्लस a स्क्वायर है उसको आप राइट हैंड साइड भेज देंगे तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर हो गया। अब क्यूब वाले को इसी तरीके से सॉल्व करोगे जब, तो x के पावर 6 आएगा, यहाँ पे देखो x के पावर 6 आएगा, x के पावर 6 लिख लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो अब x क्यूब का गुणा इसमें करेंगे तो राइट हैंड साइड में x क्यूब गुणे ये हो जाएगा, लेफ्ट में लेके आओगे क्या हो जाएगा, माइनस x क्यूब, और k क्यूब क्या है ब्रैकेट में, k क्यूब माइनस 3ak प्लस a क्यूब बराबर 0, तो a क्यूब को आप राइट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस a क्यूब हो जाएगा, है ना। ये दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई क्यूब वाली, ठीक। इसी तरीके से आप पावर 4 वाले देखेंगे, x के पावर क्या हो जाएगा 8, इसको सॉल्व करना है सिर्फ, x के पावर 8, अब ये x के पावर 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, है ना, इस पूरे टर्म में। इसको मान लो ये कांस्टेंट नंबर ही है ना, k कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट नंबर है, सपोज कर लो कि क्या है, ये p है, पूरे नंबर को हम क्या सपोज कर लेते हैं p है, तो x के पावर 8 बराबर क्या है, p इंटू एक्स के पावर 4, उसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो p इंटू एक्स के पावर 4 हो जाएगा, ये प्लस a के पावर 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसको उधर लेके जाएंगे जब तो क्या होगा, माइनस a के पावर 4 हो जाएगा, इधर से हटेगा तो। बात आई समझ में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 3 चीजें दिखाया, स्क्वायर करके, क्यूब करके और पावर 4 करके, ठीक है ना। पावर 5 करेंगे इसी तरीके से आप, पावर 6 करेंगे, पावर 7 करेंगे, कुछ भी करेंगे सेम पैटर्न बनेगा। आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉमन है, क्या कॉमन है, जब आप स्क्वायर किए इसका तो माइनस a स्क्वायर आया, क्यूब जब किए तो माइनस a क्यूब आया, जब पावर 4 किए आप इसका तो माइनस a के पावर 4 आया। किसका वैल्यू माइनस a के पावर स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर माइनस a क्यूब माइनस a के पावर 4 आई है, इन दोनों टर्म्स का मान आया। देखेंगे आप यहाँ पे x के पावर 6 x क्यूब, x स्क्वायर x के पावर 4 x स्क्वायर, x के पावर 8 x के पावर 4, इन दोनों टर्म्स का मान क्या आया है, हमेशा माइनस के साथ में क्या आया है, a के पावर में 234। ये 234 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है ना, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, और जब आप स्क्वायर किए हैं इसका यानी कि ये वाला टर्म, तो इसमें x के पावर 4 आया है, x के पावर 4 आया है, ये देखिए। तो मैंने क्या बताया था आपको कि हाईएस्ट पावर इसका क्या है 4, जो आपसे पूछेगा हाईएस्ट पावर 4, और इसका हाईएस्ट पावर प्रश्न जो इक्वेशन गिवन रहेगी उसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो 4/2, है ना। इसका तरीका क्या बताया था मैंने आपको, इस तरीके का इक्वेशन गिवन होगा तो इसका उत्तर क्या आएगा, माइनस हमेशा लगाना है आपको, और जो कांस्टेंट टर्म हो साइन के साथ में, है ना, ए लिखेंगे। पावर क्या लिखना था, अगर पावर 4 आपसे पूछा है, ये वाला देखिए 4 वाला है, तो हाईएस्ट पावर 4, इसका हाईएस्ट पावर 2, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, तो इसका उत्तर कितना आ रहा है, माइनस a स्क्वायर। बात आई समझ में। क्यूब वाली की बात देखेंगे आप, तो क्यूब वाला का कितना उत्तर आएगा, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, देखो माइनस हमेशा आपको लगाना है, माइनस हमेशा मैंने बताया आपको लगाना है, कांस्टेंट टर्म क्या है लिखना है ऐसे ही साइन के साथ में। और अब क्यूब वाले में देखेंगे हाईएस्ट पावर कितना है 6, हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3, देखिए माइनस a का क्यूब आ गया ना, वही चीज़। तीसरा, पावर जब 4 आप किए हैं यानी कि जो 8 वाला टर्म आया है, पावर 4 करने पे ही आपका 8 वाला टर्म बनता है। तरीका मैंने क्या बताया आपको कि माइनस रहेगा हमेशा और a रहेगा, a का मतलब ये जो कांस्टेंट टर्म है, पावर क्या उसके रहेगा, हाईएस्ट पावर 8 हाईएस्ट पावर 2, इसका भाग देंगे तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, यही तो आया था माइनस a के पावर 4। ऐसे ही आप a के पावर 5
माइनस ए के पावर 5, माइनस ए के पावर 6, माइनस ए के पावर 7, ऐसे ही कंटिन्यू आता जाएगा। ये एक पैटर्न है, एक फिक्स पैटर्न का सवाल है। इस पैटर्न का सवाल आपके एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई। ट्रिक के पीछे की कहानी क्या है आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों टर्म्स का है ना, जो दो टर्म्स है ना, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स का मान क्या है, माइनस ए स्क्वायर। जब आप क्यूब किए हैं है ना, जब आप क्यूब किए हैं तो इन दोनों टर्म्स का मान क्या आया है, जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, माइनस ए का क्यूब। जब आप पावर 4 किए हैं तो क्या आया है, माइनस, माइनस हमेशा सभी के साथ में है, ए के पावर में 4। जब पावर 4 किए हैं तो 4 आया है ए के पावर में, क्यूब किए हैं तो पावर एक 3 आया है, स्क्वायर जब किए हैं तो माइनस के साथ में ए का स्क्वायर आया है। तो यहाँ अगर 8 निकालना है तो हमें समझना चाहिए कि हम क्या करेंगे, इसमें पावर 4 करके ही हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो पावर जब 4 की है तो माइनस के साथ में ए के पावर में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो ये ट्रिक है, ये अप्रोच है, हमेशा लगेगी है ना। अगर पावर यहाँ पे 10 निकालना होता है, यहाँ पे सपोज कर लो यहाँ पे 10 देता, तो इसका मतलब एक्स के पावर 5 प्लस या फिर माइनस 1/x के पावर 5 से निकल के आता, बात आई समझ में। तो हम क्या लिख देते हैं वहाँ पे, माइनस ए के पावर 5, बात आई समझ में, ठीक है ना। ए साइन के साथ लिखना है आपको, देखिए हमने ए लिखा है, ए यहाँ पे +2 -2 कुछ भी हो सकता है, +3 -3 +1 -1 कुछ भी हो। दूसरी बात, ये x और x जरूरी नहीं कि x हो, यहाँ पे 3x हो सकता है प्लस 1/5x हो सकता है, 3x प्लस 2/5x हो सकता है, कुछ भी हो। हमें क्या ध्यान रखना है, इसको एक्सपेंड करने पे जो ये वाला टर्म आएगा है ना, जो ये वाला टर्म आएगा इसको हमें ध्यान रखना है, बस कांस्टेंट टर्म जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, हमें इसको ध्यान रखना है कि जो ये वाला टर्म आएगा माइनस के साथ में हमेशा पावर कैसे लिखते हैं वो तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये हो गया प्रूफ इसका, ठीक है। अब इस सवाल को आप समझ गए होंगे कि क्यों हम इस तरीके से किए, माइनस हमेशा हमको लगाना है और ब्रैकेट में क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म साइन के साथ में। ये ए है ना, ए है तो हम क्या लिख लिए, इसको ए लिख लिए। अब पावर क्या करना है, हाईएस्ट पावर कितना है इसका 8, इसका हाईएस्ट 2, तो 8/2 4 हो जाएगा, क्योंकि ये x + 1/x बराबर 8 है। पावर 4 करने पे ही हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो पावर 4 जब कर रहे थे हम क्या आ रहा था, यहाँ पे पावर 4 आ रहा था, माइनस ए के पावर 4, सेम चीज़ है। अब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर इस तरीके से आप लगाएंगे कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर कोई कहेगा कि नहीं ये ट्रिक फालतू की है, तो भाई मुबारक हो आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका। x + 1/x वाली फॉर्म बनाते हैं, वहाँ से हम पावर 4 करेंगे। पावर 4 इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पावर 8 निकालना है। अगर पावर 10 निकालना होगा तो हम पावर 5 करेंगे, पावर 6 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पावर 3 करेंगे। पावर 3 करेंगे तभी हमारा पावर 6 बन पाएगा। वो मैंने आपको समझा दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो 5 सेकंड, हार्डली 5 सेकंड्स आपको लगेंगे इस सवाल का उत्तर देने में। दूसरा सवाल देखिएगा, इसका उत्तर आप बताइए। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ ये देखना है आपको इन दोनों टर्म्स का मान कैसे बताएंगे आप। माइनस हमेशा लगाना है आपको, ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे +2, इसका पावर क्या करेंगे 8/2, मतलब इन दोनों टर्म्स का वैल्यू कितना हो गया, -16। तो -16 प्लस ये 1 तो करना पड़ेगा आपको ऐड, तो कितना हो जाएगा -15, है ना। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन में आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आप पेन नहीं उठाएंगे तब भी लगा सकते हैं, बिना पेन उठाए भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं है कि मैंने आपको ट्रिक बता दिया उसके पीछे का लॉजिक नहीं बताया, विफल हो जाएगा, कभी विफल नहीं होगा। इस ट्रिक को आप हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भी काम करेगी। वैसे ट्रिक बताना उचित नहीं होता है कि जो सिर्फ किसी फलाना सवाल के लिए हो, किसी पर्टिकुलर सवाल के लिए हो। ये सवाल देखिए आप लगा सकते हैं, इसको आप लगाइएगा, है ना। ये देखिए अगला सवाल है, ये सवाल क्या है, अगर यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसको x से डिवाइड करते हैं, यानी कि x - 1/x आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हमें पावर क्या चाहिए, 10 चाहिए, तो हमें पता है कि पावर 5 निकालना पड़ेगा, यानी कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर कोई नंबर आएगा कांस्टेंट टर्म, है ना। तभी तो हमारा x की पावर 10, और ये कांस्टेंट नंबर क्या आएगा, यही आएगा 888 आएगा। ये मान सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि x की पावर 10, जब अगर यहाँ पे 888 लिख लोगे 8886, तभी तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा x की पावर 10, और ये क्या हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसका गुणा हो जाएगा इसमें, और लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे क्या हो जाएगा 8886 x की पावर 5, और ये +1 = 0। बात आई समझ में। इस तरीके का फॉर्मेट देखिए, इस तरीके का फॉर्मेट कब बनेगा, जब हम पावर 5 निकाल पाएंगे। अब ये कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपके प्रश्न में 1 2 4 10 कुछ भी गिवन हो, आपको सिर्फ इन दोनों टर्म का मान बताना है। इन दोनों टर्म का मान बताने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई। वो ट्रिक क्या थी आपके सामने कि इन दोनों टर्म्स का मान कैसे निकालेंगे, आप माइनस लगाएंगे हमेशा, और जो प्रश्न में आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे पावर क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म क्या है, -1 है, तो आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट में -1, पावर क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर 10, हाईएस्ट पावर 2, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि इन दोनों टर्म्स का मान ये हो जाएगा। तो -1 के पावर अगर ऑड नंबर है तो -1 आता है, और माइनस पहले से है तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि इसका मान क्या हो गया, इन दोनों टर्म्स का +1 हो गया, +1 और ये +1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इसको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे, और
चाहे जितने सवाल आपको बनाने हो, चाहे जहां भी आपके एग्जाम में आया हो, पेपर में आया हो, इस मेथड से आप कभी भी गलत नहीं कर पाए, गलत नहीं होगा आपका, हमेशा आपका सही होगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये ट्रिक वाकई में आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के साथ में, अप्रोच के साथ में। ये ट्रिक भाई कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर इस सवाल के लिए थी, हर वैरायटी के, है ना, इस वैरायटी के जितने सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, हर सवाल पे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टाइप के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।